आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो हर एक की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, हर एक की ज़िंदगी से, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन उससे बात करने से पहले एक एक मिनट की हम दो छोटी छोटी बातें करने वाले हैं, एक एक मिनट की। पहली बात, अभी कुछ रोज़ हुए हमने सुनील जाखड़ साहब, जो आजकल बीजेपी के प्रधान हैं पंजाब के, उनका एक मुख्तसर सा इंटरव्यू सुना किसी चैनल पर। तो उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस के, मौजूदा पंजाब कांग्रेस के एक बड़े लीडर हमारे वज़ीर आला के पास गए, एक बहुत बड़े सिंगर जो उस एरिए से है उसको लेकर, और उनसे उनकी सिफारिश की मांग की। और उस सिंगर साहब ने, जिनका रुतबा बहुत बड़ा है, उन्होंने, हमारे सीएम साहब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि सीएम साहब अभी अपनी मॉरल वैल्यूज़ नहीं भूले। तो उन्होंने, उस बहुत बड़े फ़नकार ने, उस कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर की हमारे वज़ीर आला से सिफारिश की है। सुनील जाखड़ साहब के बारे में एक बात यकीनी कही जा सकती है कि जाखड़ साहब निहायत उम्दा और निहायत अच्छे इंसान हैं। वो मजबूरियां थी जो उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी, वो जायज़ थे वो अपनी जगह पर, लेकिन कभी उन्होंने किसी के ऊपर गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दी। तो मैं कांग्रेस की, सारी कांग्रेस को, और मैं नाम ले रहा हूँ हरीश चौधरी जी का, जिनको मैं थोड़ा सा जानता हूँ, जो पंजाब के इंचार्ज हैं कांग्रेस के, उनका अब ये फ़र्ज़ बनता है कि अब ये वो सामने खुल कर आएँ और बताएं कि क्या वो कद्दावर लीडर उस बड़े फ़नकार को लेकर सीएम साहब के पास गए थे या नहीं थे। झूठ अब बोलना नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं उस सिंगर का नाम बताना तो मैं बता दूंगा आपको, जब मर्ज़ी आप मेरे से पूछ लेना, क्योंकि जाखड़ साहब की बात से बिल्कुल क्लियर था भी कौन वो फ़नकार थे। नंबर एक। नंबर दो, बहुत छोटी सी बात, एक मिनट की। मेरे को कई लोगों ने कहा कि यार वो डॉक्टर साहब आप इंडिया या भारत के ऊपर कुछ बोलो। तो मैं सब लोगों को, 140 करोड़ लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ना इंडिया वाले इंडिया के लिए लड़ रहे हैं, ना भारत वाले भारत के लिए लड़ रहे हैं। वो दोनों जो जमातें हैं अपनी अपनी अपने अपनी अपनी लाइफ के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी वो पावर लेने के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए ये कर रहे हैं। उनको ना इंडिया से मतलब है, ना भारत से मतलब है। हमारा देश, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया इतने साल गुलाम रहा, इतने फॉरेन इन्वेडर्स आते रहे, अफ़गानी आए, नादिर शाह आया, अब्दाली आया, अंग्रेज़ आए, वो सब राज करके चले गए और उन्होंने, कोई दो राय नहीं, हिंदुस्तान को खूब लूटा। लेकिन अब 75 साल से तो हमारे ये इंडिया, ये भारत वाले ही राज कर रहे हैं, यही हुक्मरान हैं। इन्होंने क्या किया है वो बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ये भूल जाइए इंडिया आपके लिए है या भारत वाले आपके लिए हैं, वो अपने लिए हैं। इस गलतफहमी से जितना जल्दी निजात पाओगे, निजात मैंने मतलब छुटकारा पाओगे, उतना ही जल्दी अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं आज की। दोस्तों, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है कि 65% हिंदुस्तानियों को, 65% हिंदुस्तानी आवाम को बेसिक मेडिसन नहीं मिलती है 75 साल की आज़ादी के बाद। मैं और तफसील में नहीं जाऊंगा, कितनों को पानी नहीं मिलता, कितनों को रोटी दे रही है सरकार, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सिर्फ इस बात पर रहूँगा आज, 75% लोगों को हमारे WHO का कहना है, किसी भी जर्नल उठा के देख लीजिए, कि हमारे हिंदुस्तानियों को बेसिक मेडिसिन नहीं मिलती। हुआ यूँ कि एक हमारे फैमिली के मेंबर थे, उनको कुछ बीमार हुए, वो राजेंद्रा हॉस्पिटल गए, उन्होंने कुछ दवाइयाँ मिले वहाँ एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब से, मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा, नाम लूँगा तो चेहरे सामने आ जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो किसी ना किसी तरह हमें जानते हैं। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन लिखी, कुछ एंटीबायोटिक्स थी, एंटासिड थी, डोलो थी, लाइक दैट। तो उन्होंने बाहर स्टोर से आके वो दवाई ली। वो दवाई 2190 रुपये की थी, ब्रांडेड थी, अच्छी कंपनियों की थी। मैंने उनसे कहा, मैं कहा यार अपा क्यों ना साथ ही वो दवाइयों की दुकान है जो जेनरिक वाली, उससे लेते हैं, उससे भाई पता कर ले। वहाँ पता किया, सेम मेडिसन, ऑफ कोर्स नॉट ब्रांडेड, जो वहाँ उनका बेसिक वही साल्ट वाली, ठीक है, जैसे डोलो मतलब पैरासीटामोल,
अरे वो ऐसी वो बता कि वो टोटल कॉस्ट उसकी 198 रुपये थी, 198 ये और 2100 वो कुछ है ना। हिंदुस्तान कमाल हमारा। अच्छा, अब बात यहाँ नहीं ख़त्म होती, यहाँ शुरू होती है। हमने अपने दोस्तों सैमी जी और टिमी जी के साथ हमने पिछले हफ्ते मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पे डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो वहाँ हमने देखा था अभी कोई भी डॉक्टर जेनरिक मेडिसिन नहीं लिख रहा था। तो हमने वहाँ फिर बाद में हम वहाँ कुछ बड़े डॉक्टरों के साथ बैठे, उन्होंने जब ये सवाल उठा तो उन्होंने ब्रांडेड मेडिसिन को बहुत अच्छे तरीके से अपने तरीके से डिफेंड किया और जेनरिक मेडिसिन को कंडेम किया। उन सब का ये कहना था कि जो जेनरिक मेडिसिन है वो मिट्टी है, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं है, इसलिए हम डॉक्टर ये रिस्क नहीं ले सकते। उन्होंने एक रिस्क की बात कर दी सर, कहा अगर हम ब्रांडेड मेडिसिन छोड़ के जेनरिक लिखेंगे तो हमारा पेशेंट ठीक नहीं होगा, जो प्राइवेट में बैठा है वो ब्रांडेड लिखेगा, उनका पेशेंट ठीक होगा, जूते हमें पड़ेंगे। तो हम उनकी बात, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन से हूँ बेसिकली, तो मेरे को उनकी बात अच्छी लगी, ठीक लगी। अभी पिछले हफ्ते डॉक्टर के तलवार साहब जो कि पीजीआई के डायरेक्टर रहे, बहुत बड़ा नाम है, उनका भी एक आर्टिकल था जेनरिक मेडिसिन के ऊपर। उन्होंने भी हिंदुस्तान के लिए जेनरिक मेडिसिन एडवोकेट की है, कहा है कि हिंदुस्तान को अगर तरक्की पे जाना है तो सबको ये जेनरिक मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकी क्वालिटी चेक पे कंट्रोल, इनका क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है दोस्तों, जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं और जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, मैं आज गवर्नमेंट डॉक्टर्स पे रहूँगा, प्राइवेट क्योंकि प्राइवेट के ऊपर कोई कायदा कानून नहीं है, वो जो मर्जी करें, कोई रेगुलेशन नहीं है उनके ऊपर। सरकारी डॉक्टरों के ऊपर कुछ रेगुलेशन है। तो सरकारी डॉक्टर का ये कहना है कि जो जेनरिक मेडिसिन है वो मिट्टी है, उसका कोई असर नहीं है, इसलिए हम ब्रांडेड मेडिसिन लिखते हैं, हमारी ये मजबूरी है। मैं इस पे नहीं जा रहा उनको कमीशन मिलता है वो मिलता है, बिल्कुल नहीं जा रहा, वो सारा हिंदुस्तान जानता है भी क्या है। उन लोगों ने एक हवा क्रिएट कर दिया, हवा कहिए या सच्चाई कहिए, दोनों बातें हो सकती है। एक हवा क्रिएट कर दिया कि जेनरिक मेडिसिन बेकार है। अभी उसकी देखिए तस्दीक कैसे होती है। एमएनसी जो सारी डॉक्टर्स की गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था 10-15-20 रोज़ पहले, जिसमें उन्होंने डायरेक्शन दी थी सब गवर्नमेंट डॉक्टर्स को, प्राइवेट को भी दी थी कि सब के सब, गवर्नमेंट पे तो वो लागू हो जाना चाहिए था कि सब डॉक्टर जेनरिक मेडिसिन लिखा करेंगे। अब देखिए कमाल, देखिए हमारे देश का है, इंडिया वालों है, भारत वालों, देखो सुनो कमाल। विद इन 10 डेज वो सर्कुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएनसी का होल्ड पे आ गया। एमएनसी ने वो होल्ड पे डाल दिया और कहा कि ये अभी होल्ड पे डाल दिया, ये एप्लीकेबल नहीं है। तो बताइए सर, इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि जो ड्रग फार्मा का जो एक वो क्या कहते हैं, एक ड्रग फार्मा का जो एक नेक्सस चल रहा है, एक गिरोह चल रहा है जो लाखों करोड़ों में चलता है, उनके सामने एक एमएनसी क्या, वो तो साली 10 एमएनसी खरीद ले। और हमारे पॉलिटिशियन तो जब मर्जी उनको खरीदा जा सकता है। भाव लगाने वाली बात है ना यार, अच्छा भाव लग गया, एमएनसी भी दब गई और वो भी दब गए। नहीं बताइए, एमएनसी एक सर्कुलर करती है और 10 दिन में वो होल्ड कर दिया, कोई कारण नहीं बताया गया। क्यों कारण नहीं बताया गया बताइए? फार्मा का एक प्रेशर है सर, एक फार्मा का प्रेशर है। सो इस देश में क्या भला होगा? आप G20 करा लो, जो मर्जी करवा लो सर, सब बेकार की बातें हैं जब देश के लोगों को मेडिसिन नहीं मिल रही। अच्छा, अब जेनरिक की बात हम इसलिए नहीं, जेनरिक का मैं सैमी साहब को कहूँगा वो दिखाएं, एक हमने लिस्ट निकाली है जहाँ एक ब्रांडेड और जेनरिक मेडिसिन में ज़मीन कितना फ़र्क है, वो एक दिखाएंगे वो भी। लेकिन हम फिर जेनरिक पे नहीं बात करेंगे, हम ब्रांडेड पे बात करेंगे। अब देखिए, हमारी टीमों ने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पंजाब के 15-20 में हम गए, तो वहाँ अपने तरीके से हमने मालूमात हासिल की। हमें ये मालूमात हासिल हुई हैं कि हर एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल, मैं नाम नहीं लूँगा, वो मेरे को जान से मार देंगे, केस तो नहीं करेंगे, मेरे को ट्रक के नीचे दिलवा देंगे, पक्की बात है। और जितने मल्टी स्पेशलिटीज़ हैं उन्होंने भी
उनको भी जो ब्रांडेड मेडिसिन लेते हैं ये, चाहे वो एबट की हो, चाहे सिप्ला की हो, चाहे वो टाटा की हो, किसी की भी हो, जब वो बल्क में ऑर्डर उनको परचेज ऑर्डर दिया जाता है सीधा कंपनियों को, तो उनको 25 से 30% कट मिलता है। ध्यान से सुनने वाली बात है दोस्तों। ब्रांडेड मेडिसिन का कॉरपोरेट हॉस्पिटल और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को कट मिलता है, बाकायदा मिलता है। आप किसी का भी बिल चेक कर लीजिए, एमआरपी क्या लिखा है और बिलिंग किस पे हुई है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, वो जो कट उनको मिलता है वो कट 20 हो या 25 हो, 20 और 25 के बीच में तो हर एक का ही है, 30 भी है, तो वो कट पेशेंट को नहीं ट्रिकल डाउन होता सर। वो जो है कट है ब्रांडेड का भी, वो उन हॉस्पिटलों की जेब में आ जाता है, उस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट की जेब में आ जाता है। तो ये एक इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी। अच्छा, इसका एक छोटा, हम जेनरिक की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि जेनरिक हम ये मान के चल रहे हैं अभी क्वालिटी कंट्रोल, उसका कंट्रोल नहीं है। अगर इसमें एक बात कहूँ, अगर क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, वो जेनरिक को बनने क्यों दे रही है? क्यों जगह जगह स्टोर खुले हुए हैं? अगर उनकी क्वालिटी नहीं है, बंद करो यार उनको। आप गवर्नमेंट क्या चाहती है, लोगों को मारना? इसका मतलब अगर उनका क्वालिटी नहीं है तो क्यों मार रहे हो लोगों को? बंद करो। अच्छा चलो, ये जेनरिक। अब मैं ब्रांडेड की बात आ रहा हूँ। मैं अब हमारे जो वज़ीर सेहत है, बहुत ही काबिल, बहुत लायक और डेडिकेटेड आदमी हैं, पटियाले से वाबस्ता है। वो जो मैं बता रहा हूँ वो मेरे से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि मेरे से वो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मैं तो सिंपल MBBS हूँ, वो MD हैं, MS हैं, और उनका 25-30 साल का तजर्बा है। मैं फिर कह रहा हूँ वो डेडिकेटेड है। मैं डॉक्टर साहब आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, सिर्फ मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। आप पटियाला मेडिकल कॉलेज, अमृतसर मेडिकल कॉलेज, मोहाली और फरीदकोट, चारों में एक्सपेरिमेंट शुरू कर दीजिए अभी, और या 2-3 बड़े शहरों में, जालंधर और लुधियाना, ठीक है सर। ये 6 जगह आप एक्सपेरिमेंट ये कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डॉक्टरों से लिस्ट ले ले भी वो क्या क्या मेडिसिन ज़्यादा प्रिस्क्राइब होती है हॉस्पिटल्स में, ठीक है जी। सीज़न पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। एंटीबायोटिक सारा साल चलती हैं, एंटी हिस्टामिनिक सारा साल चलती हैं, मल्टीविटामिन सारा साल चलती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो वो लिस्ट लेकर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपकी एबल रहनुमाई में वो मेडिसिन वो डायरेक्ट कंपनियों से परचेज़ करे। जैसे एबट की है, सिप्ला की है, रेड्डी की है, टाटा की है, आप परचेज़ कीजिए। आपको भी 25-30%, 20-25% कट मिलेगा। आप अपने स्टोर, अपने केमिस्ट शॉप खोलिए इन सब 4 मेडिकल कॉलेज में और 2 बड़े शहरों में। एक फार्मासिस्ट बिठा दीजिए, वहाँ फार्मासिस्ट आपके पास हैं, और वही जो कट आपका बचेगा, मिलेगा आपको 25 या 30%, वो आप पेशेंट को दो। ठीक है, आपने तो दवाई लेनी है ना सर। चलो ठीक है, ब्रांडेड और इसमें फ़र्क आएगा, ज़मीन आसमान का रेट आएगा, लेकिन तभी मैंने कहा भी थोड़ी क्वांटिटी में लीजिए। 4-5 शहरों में जो 25 या 30% आएगा। आप एक काम और कर सकते हो, अगर आप मेरा कहना माने। ये तो आपको ही पता भी, सब लेते हैं, बिना लिए ये ठीक नहीं होंगे, फिर कोई बहाना ढूंढ लेंगे। ये सब ये बड़े बड़े अजगर हैं सर, बड़ी बड़ी शार्क्स हैं, इनके मुंह खुले रहते हैं, जबड़े खुले रहते हैं। ये आदमी का पूरा अंदर निगल जाते हैं, और इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता सर। थोड़ा सा कट आप इनको भी दे दीजिए इनडायरेक्टली, जो अपने केमिस्ट वहाँ बिठाएंगे, फार्मासिस्ट बिठाएंगे, वो कह दे यार 5-6% आपको मिलेगा, तो इनकी शायद इनकी थोड़ी सी भूख मिट जाए। पंजाब में लोगों को बचाने का ज़ुम्मा आप आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया हुआ है। मैंने मान साहब की एक तकरीर आज भी सुनी, वो कहते हैं मैं और मेरे वज़ीर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे लोगों की भलाई के लिए। तो वज़ीर सेहत साहब, इतना तो आप पंजाब के लिए कर सकते हो यार, इतना आप ज़रूर कर सकते हो। बाकी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हाथ जोड़कर ये गुजारिश करूँगा, अगर जेनरिक मेडिसिन की क्वालिटी नहीं है तो उस पर क्वालिटी चेक लगाइए, क्वालिटी कंट्रोल बिठाइए, और जो मार्केट में लोगों को दवाइयाँ मिल रही हैं उनका कोई क्वालिटी चेक हो, ताकि ये जो बड़े बड़े अजगर बैठे हैं, बड़ी बड़ी शार्क बैठी हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ बैठी हैं, ये ना कहें कि जेनरिक में मिट्टी है, कोई असर नहीं है। आज हम इस चैनल पर पहली बार कह रहे हैं, सब सारे पंजाब को इसको देखें और आगे से आगे शेयर करें, ताकि शायद ये बात सरकार तक पहुँचे
और मेरे 3 साढ़े 3 करोड़ लोगों का कुछ फ़ायदा हो सके। जय हिंद, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।